तो नमस्कार दोस्तों। और खासकर उन 15 लोगों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं जो मेरा वीडियो देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बांसुरी की जो फिजिकल बॉडी होती है उसमें कौन सा छेद कहाँ क्या है, उसकी क्या साइंस है, वो पूरी डिटेल एक फ्लूट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो तरह की बांसुरी होती है, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन। साउथ इंडियन फ्लूट को बोलते हैं कर्नाटकीय फ्लूट। कर्नाटक का जो संगीत है वो इंडियन क्लासिकल से अलग है। ठीक है। मैं बता दूं, दुनिया में दो तरह के संगीत हैं। पहले अगर पहला अपन क्लासिफिकेशन देखें संगीत का, तो दुनिया में दो तरह के संगीत हैं। एक है भारतीय क्लासिकल और एक है वेस्टर्न। अब भारतीय भी दो तरह के हैं, एक है नॉर्थ इंडियन, एक है साउथ इंडियन। कर्नाटक का जो संगीत है वो अलग है, उसमें 80 थाट होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा रिच है। और नॉर्थ इंडियन में 10 थाट होते हैं और कुछ एक राग वगैरह हम लोग उनसे इंस्पायर होके ले लेते हैं। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, फ्लूट के बारे में बात कर रहे थे हम। कर्नाटकी जो फ्लूट है उसकी अपन यहाँ बात नहीं करेंगे। देखिए, कर्नाटकीय फ्लूट में 8 स्वरों के होल होते हैं। स्वरों के होल 8 होते हैं और अपनी जो फ्लूट है उसमें 6 होल वाली होती है। तो अगर नॉर्मली आपको कोई बांसुरी ये वर्ड बोले, अकेली बांसुरी या फ्लूट, तो आपको नॉर्थ इंडियन ही समझनी है। नॉर्थ इंडियन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सॉन्ग्स, भजन वगैरह, ये सब जो बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं वो सब नॉर्थ इंडियन में ही बजते हैं, है ना। कर्नाटकी फ्लूट में उनका जो अलग ही एक म्यूजिक होता है ना, वो बजता है कर्नाटकी फ्लूट में। ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन फ्लूट की बात करें तो देखिए, इसमें सबसे ऊपर एक होल होता है जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला। ये होता है ब्लोइंग होल। ब्लोइंग होल का मतलब इसमें हम फूंक मारते हैं। भाई फूंक तो मारनी पड़ेगी बजाने के लिए। इस इसमें हम फूंक मारते हैं और ये जो ब्लोइंग होल होता है उसके जस्ट 1 या 2 सेंटीमीटर ऊपर कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क क्यों लगाते हैं? ताकि जो ब्लो करेंगे, जो एयर इसमें पास करेंगे हम लोग, वो इधर ना जाए, इधर से ना निकल जाए, है ना। तो यहाँ कॉर्क लगा होता है और जो एयर इसमें डालेंगे वो सारी फिर इधर से होती हुई जाएगी, है ना। इधर से फिर अलग अलग स्वरों की फ्रीक्वेंसी होती है। जो होल हम दबाएंगे उसके हिसाब से, वो अभी मैं डिटेल बताऊंगा, अलग अलग आवाजें आएंगी और फिर ऐसे संगीत में हम बजा पाते हैं। तो सबसे ऊपर जो होल होता है वो होता है ब्लोइंग होल, फूंक मारने का होल। एक सबसे नीचे थोड़ा सा टेढ़ा एक होल दिया रहता है, सबसे नीचे स्वरों के 6 होल के नीचे एक और होल होता है, सबसे नीचे। हर बांसुरी में होता है वो। देखिए, इसमें भी यहाँ पे है और इसमें भी यहाँ पे है। ब्लोइंग होल सबसे ऊपर, और इसको बोलते हैं ट्यूनिंग होल। ट्यूनिंग होल अपने जनरली ज्यादा काम का नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो कलाकार होते हैं वो इसको लोअर माँ बजाने के काम में लेते हैं, है ना। क्योंकि माँ मीडियम और तीव्र ही बजता है, मीडियम और हायर ही बजता है। तो लोअर बजाने के लिए कुछ लोग काम में लेते हैं, लेकिन अपने को नहीं लेना, है ना। तो ब्लोइंग होल के बाद में अब अपन चलते हैं, ये जो 6 होल होते हैं, ट्यूनिंग होल को एक बार भूल जाओ। 6 होल होते हैं सारेगामा पाधानी। अब इसमें एक जनरल जो कॉन्सेप्ट चलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो देखिए, जब अच्छी बांसुरी जब बजानी आ जाती है, स्केल शिफ्टिंग आ जाती है, तो अपन सरगम किसी भी होल से शुरू कर सकते हैं ना। सारेगामा पाधानी किसी भी होल से हम बजा सकते हैं, लेकिन जनरली सीखने के हिसाब से और एक मैसेज कन्वे करने के हिसाब से हम लोग ये मानते हैं कि ऊपर के जब 3 होल क्लोज करते हैं, नीचे के 3 होल ओपन रहते हैं। ट्यूनिंग होल को भूल जाइए, है ना। सबसे नीचे ट्यूनिंग होल है उसको अवॉइड कर रहा हूं मैं। ये जो 6 होल हैं, इनमें से ऊपर के 3 होल को जब बंद करते हैं तो सा की आवाज निकलेगी। ठीक है, जैसे मैं बजा के बताऊं।
ये आवाज सा की मानी जाएगी। ठीक है, पहले शुद्ध स्वरों की बात करते हैं। तो ये बच गया सा, 3 होल क्लोज, नीचे के 3 होल ओपन। अब जो ये अनामिका उंगली है, इसको हम उठा लें अगर, तो ऊपर के 2 होल क्लोज हैं, नीचे के 4 होल ओपन हैं। तो ऊपर के जब 2 होल क्लोज रहेंगे तो बजेगा रे। रे की साउंड आएगी, है ना, रे की फ्रीक्वेंसी आएगी। जब ये भी उंगली उठा लूं, जो मध्यमा उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, उसको भी मैं उठा लूंगा तो सिर्फ एक होल क्लोज रहेगा तो आवाज आएगी गा। तो सा रे गा। और जब इसको भी मैं उठा लूंगा, सारे होल ओपन रहेंगे और सिर्फ फूंक मारूंगा तो आवाज आएगी मां। ठीक है, मां की आवाज आएगी। और जब सारे होल बंद कर लूं अगर मैं, 6 के 6, ट्यूनिंग होल को भूल जाओ, 6 के 6 होल में बंद करके फूंक मारूं अगर, तो आवाज आएगी पा की। सा रे गा मां पा। जब सबसे नीचे वाली जो उंगली, जो अनामिका उंगली है, ये उंगली तो फ्री रहती है, जो ये चिटली बोलते हैं हमारी तरफ इसको, ये तो ऐसे ही रहती है, हवा में किसी काम की नहीं, है ना। जो अनामिका उंगली है, सारे होल बंद हैं और नीचे वाली सबसे नीचे जो उंगली को उठा लूंगा, यानी कि एक होल सबसे नीचे वाला ओपन है, बाकी ऊपर के 5 होल बंद हैं, तो बजेगा धा। ठीक है, धा। और नीचे के 2 होल ओपन हैं, ऊपर के 4 होल बंद हैं, तो बजेगा नी। ठीक है, और इसको उठा लूंगा तो वापस 3 होल खुले हो गए, 3 होल बंद हो गए, तो वापस सा बजेगा। और ये सा कौन सा होगा? तार सप्तक वाला सा, है ना। तो इस तरीके से सारे गामा पाधा नी, ये स्वर इसमें बजते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर सुन लो। जब सारे होल बंद करूंगा तो पा बजेगा, 3 होल ओपन, 3 होल क्लोज, तो सा बजेगा। सारे होल क्लोज पा बजेगा, 3 होल क्लोज सा बजेगा, 2 होल क्लोज रे बजेगा, 1 होल क्लोज गा बजेगा, सारे होल ओपन मां बजेगा, और ऊपर के 5 होल बंद धा बजेगा, और ऊपर के 4 होल बंद नी बजेगा। अब अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी कि 12 स्वर होते हैं, तो जो कोमल और तीव्र हैं वो कैसे बजेंगे, तो वो मैं बताता हूं। 3 होल बंद करके अपन ने सा बजाया था। ठीक है, अब जो अनामिका जो उंगली है, इसको अपन 5 से 10% इस होल से थोड़ा सा उठा देंगे, बाकी 95% क्लोज रहेगा ये, और थोड़ा सा उठाएंगे तो कोमल रे की आवाज आएगी। सा फिर कोमल रे, सा के जस्ट बाद आता है कोमल रे। तो आपको फ्रीक्वेंसी में चेंज नजर आएगा, मैं बजा के बताता हूँ। फर्क महसूस हो रहा है ना। और जब मैं पूरा उठाऊंगा तो शुद्ध रे बजेगा, क्योंकि 2 होल ऊपर क्लोज है, तो वो शुद्ध रे बजेगा। तो मैं, अब आप महसूस करना, मैं सा बजाऊंगा, कोमल रे बजाऊंगा और फिर शुद्ध रे बजाऊंगा, तीनों की फ्रीक्वेंसी आप महसूस करना। तीनों की अलग अलग महसूस हो रही है ना। तो सा, कोमल रे और रे क्लियर। इसके बाद आते हैं, जब इसको पूरा उठा लिया तो शुद्ध रे बज गया। अब शुद्ध रे वाली को यदि मैं 5 से 10% उठाऊंगा, यूं थोड़ी सी, तो बजेगा कोमल गा। ठीक है, और जब इसको पूरा उठाऊंगा तो बजेगा शुद्ध गा, है ना। थोड़ा उठाऊंगा कोमल गा, पूरा उठाऊंगा शुद्ध गा। अभी मैं बता रहा हूं आपको।
तीनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी महसूस हो रही है ना। तो जब कोई धुन बजाते हैं हम लोग, गजल हो कोई गाना हो, तो तीनों की कभी कभी क्या होता है कि अ, मतलब हम लोग जैसे कोई धुन बजा रहे हैं तो हमें फील होता है यार इससे तो पीछे है थोड़ा, इससे थोड़ी नीचे है, इससे थोड़ा ऊपर का स्वर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कोमल लग रहा है, वो बीच का स्वर लग रहा है। ठीक है। तो सा कोमल रे रे, फिर बात की अपन ने शुद्ध रे की, कोमल गा की और गा की। उसके बाद जब एक होल बंद रहेगा तो मैंने बताया था क्या बजेगा, गा। इसको यदि 5 से 10% में उठाऊंगा तो बजेगा शुद्ध माँ। अब यहाँ एक कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है कि शुद्ध माँ कोमल की तरह बजता है, बाकी जितने भी स्वर हैं वो शुद्ध बजेंगे, तो आपको पूरा होल ओपन करना पड़ेगा। लेकिन शुद्ध माँ जो है वो कोमल की तरह बजता है, 5 से 10% इसको खोलना है आपको, तब बजेगा शुद्ध माँ। और पूरा होल ओपन करेंगे तो शुद्ध माँ की बजाय तीव्र माँ बजता है। बाकी दूसरे तो शुद्ध बजते हैं, यहाँ तीव्र बजेगा। बाकी दूसरे कोमल बजते हैं, ऐसे यहाँ शुद्ध बजेगा। तो शुद्ध माँ और तीव्र माँ सारे होल ओपन रहेंगे, और शुद्ध माँ 5 से 10% ऊपर वाला ओपन रहेगा, बाकी क्लोज रहेगा। और पूरा क्लोज कर देंगे तो गा हो गया, है ना। तो इतने हो गए। इसके बाद में मैंने बताया था सारे 6 के 6 बंद करेंगे तो पा बजेगा। फिर इस वाली को थोड़ा सा उठाएंगे, इसको इसको तो भूल जाओ, ये तो ऐसे ही है, हवा में रहती है। ये जो अनामिका को थोड़ा सा उठाएंगे तो बजेगा कोमल धा, कोमल धा। ठीक है ना। मैंने बताया था 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें से कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी और एक तीव्र मा। तो कोमल धा 6 के 6 होल बंद करके और सबसे नीचे वाले होल को 5 से 10% अपन खोल देंगे तो कोमल धा बजेगा। जब पूरा खोल देंगे तो शुद्ध धा बजेगा। जब शुद्ध धा में से जो मिडिल, जो 5वीं सबसे नीचे की उंगली है मिडिल फिंगर, इसको 5 से 10% खोल देंगे तो बजेगा कोमल नी। और जब पूरा खोल देंगे तो बजेगा शुद्ध नी। शुद्ध नी मतलब ऊपर के 4 होल बंद, नीचे के 2 खुले। कंफ्यूज हो गए तो वीडियो वापस देख लेना, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से 12 के 12 स्वर हम बांसुरी में बजाते हैं। अब बांसुरी की कुछ मैंने बताया था लिमिटेशंस भी रहती है। तीनों ऑक्टेव में सारे स्वर नहीं बजा सकते हम। जितने भी ये स्वर हैं ये सिर्फ दो दो ही बजा सकते हैं। पा धा नी, जो नीचे के हैं पा धा और नी, ये हम लो। पा तो एक ऐसा स्वर है जो तीनों बजते हैं। एकमात्र पा एक ऐसा स्वर है जो तीनों ऑक्टेव में बजता है, लोअर भी बजता है, मीडियम भी बजता है और हायर भी बजता है। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं सिर्फ 2 ही ऑक्टेव में बजते हैं बांसुरी में। कुछ लोग ट्यूनिंग होल का यूज करते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है, उसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे सरगम आपने सुनी होगी, सारे गामा पा धा नी। तो अब जैसे मैं बजाऊं सारे गामा पा धा नी सा बजा के दिखाऊं आपको, तो ऐसे शुरू करूंगा मैं, है ना। ये 3 होल खुले रहेंगे और ठीक है। अब मैं यदि और ऊपर जाऊंगा तो फिर वापस सा आएगा, ये तार सप्तक का सा होगा। अब समझ गए ना। ये हमने मिडिल सा से शुरू की थी सरगम, क्योंकि लोअर का सा तो बजता ही नहीं है। आप धीरे ही फूंक मारेंगे, कितनी भी धीरे मारेंगे मिडिल का सा बजेगा। तो सरगम मिडिल सा से ही शुरू होगी। तो सा रे गा मा पा धा नी, वापस आप सा बजाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो वो सा तार सप्तक का बजेगा फिर, है ना। और वो फिर पा तक जाएगा, उसके बाद में फिर वो उससे ऊपर आवाज नहीं जाएगी। तो इस तरीके से ये है बांसुरी की पूरी, जो इसका जो एक बॉडी है उसमें कौन सा होल क्या काम आता है। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं आपको कि साइंस क्या है इसके पीछे। देखिए, संगीत फ्रिक्वेंसी का खेल है।
आपको उतार चढ़ाव, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी कम है, उसको आपको नोटिस करना है। इसको बोलते हैं स्वर ज्ञान। आपको ये पता चल गया कि यार ये धुन बज रही है और मैं इस होल को दबा के इतनी फूंक मारूंगा तो उस आवाज से मैच हो जाएगी। संगीत वही है, और ये हर इंस्ट्रूमेंट के लिए लागू होता है ना। चाहे कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, आप खुद भी गाना गा रहे हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। तो ये जो छेद हैं वो इसी हिसाब से बनाए जाते हैं, इनकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी सारे आपको समान दूरी पे नहीं मिलेंगे। वो फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए जो फ्लूट मेकर रहते हैं, वो जैसे पाधानी में पा और धा के बीच में ज्यादा डिफरेंस रखते हैं, धा का जो होल है उसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि फ्रीक्वेंसी मैच हो सके, है ना, स्वर की। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ कॉर्क लगा होता है ताकि हवा इधर ना जाए, सारी हवा इधर से जाएगी। यहां से अपन ब्लो करेंगे, यहां से अपन हवा डालेंगे बांसुरी में, और फिर वो हवा चलेगी यहाँ। जिस फ्रीक्वेंसी के स्वर को आपको बजाना है उस हिसाब से अपन उंगलियां उठाएंगे, रखेंगे, आधी उठाएंगे, वो जो भी करना है वो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो ये था कुछ बांसुरी के बारे में जनरल बातें। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गई होंगी। और ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। नमस्कार।